हम लोग कितने ज़्यादा विचलित हैं कि जब हमें अपने काम की बातें सुनाई दे रही हैं, तो हम उन्हीं व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, पूज रहे हैं और शेयर्स कर रहे हैं उनकी सारी रील्स को, उनको इतना महान बना रहे हैं। और जब हमें लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जो हमारे निज भाव को, हमारे निज जीवन को ठेस पहुँचा रही है और हमारी छवि धूमिल कर रही है, तो हम उनके प्रति दुर्भाव रख रहे हैं। ये तो वही हो गया कि बालक वो माँ से इसलिए प्रेम करता है कि माँ अच्छा अच्छा खिला रही है, लेकिन किसी दिन माँ ने पकड़ करके करेला खिला दिया या भिंडी खिला दी या ऐसी कोई चीज खिला दी जिससे आपका ही स्वास्थ्य ठीक होने वाला है, तो बालक ये सोचने लगे ये तो मेरी बहुत बड़ी शत्रु है, ये मुझे ऐसा कैसे दे सकती है। आप ऐसे कैसी उम्मीद रख सकते हैं एक त्यागी व्यक्ति से, एक विरक्त व्यक्ति से, कि वो केवल वो बोले जिससे आपको अच्छा लगता है। अरे वो महापुरुष हैं, वो साधु हैं, उनका काम है, अच्छा होगा तो अच्छा बोलेंगे, बुरा होगा तो बुरा बोलेंगे, और जहां समझाने की बात आएगी वहां समझाएंगे। आप चाहते हैं कि वो ऐसी कोई बात ही ना बोलें जिससे आज के यूथ में थोड़ा परिवर्तन आए। अब उस चीज को लेकर के लोगों ने उनके बारे में गलत गलत टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, लोगों ने उनके बारे में गलत गलत भाव कहने शुरू कर दी। ये गलत है। यही बात है कि आप डॉक्टर से ये कह रहे हैं कि कड़वी दवाई मत दो, मीठी मीठी देते रहो। अब जब रोग का निवारण ही कड़वी से है तो फिर मीठी कैसे दे दें आपको। आप कह रहे हैं कि मुझे है तो डायबिटीज, पर मैंने खा के देखी थी कुछ दिन पहले, वो वाली दवाई जो थी वो ज्यादा अच्छी थी, वही दे दो, उसी से ही ठीक हो जाऊं। कैसे हो जाओगे? आपको डायबिटीज की ही दवाई खानी पड़ेगी। लोग बाग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, वो गलत तरीके से महापुरुषों की वाणी को प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात कह दूं, ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। मैं एक बात कथा में कहता हूं कि ठाकुर जी की सेवा में चूक हो जाए, ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते। ठाकुर जी की प्रसाद में चूक हो जाए, ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते। आपकी सेवा से और प्रसाद से ठाकुर जी का कुछ चलता नहीं है कि उनका पेट तभी भरेगा जब आप भोग लगाओगे। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है जब आप किसी उनके परम वैष्णव भक्त का अपराध करते हैं, और वो अभी सब लोग कर रहे हैं। आप देखिएगा, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा सब लोगों को। कहीं ना कहीं ठाकुर जी नाराज हो रहे हैं इस बात से कि आप एक सद व्यक्ति के सद्भाव को कहने वाले व्यक्ति के आप इस प्रकार से उसके भाव को कैसे ले सकते हैं। उन्होंने क्या गलत कह दिया?